इंस्टीट्यूशन को भी जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए विभाग को भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ साथ युवाओं को भी अपने को उस योग्य तैयार करना पड़ेगा। हमें लैंग्वेज सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, आज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के कोर्सेज को हमें चयन करना चाहिए। इसके लिए संस्थाएं उनको मार्गदर्शन करें कि भाई देखो, ये कोड हो चुका है, इसका समय चला चुका, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ये नया आया है, इसको आप देखिए, इसमें जाइए, इसमें स्कोप मिलेगा। तो वह एक नई संभावना आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करेगी। इन अवसरों का लाभ लेना एक। दूसरा है, मैंने बार बार इस बारे में कहा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन को भी कहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता हूं और शासन में मैंने कह रखा है, औद्योगिक विकास विभाग से मैंने कह रखा है कि भाई प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 40 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ का मतलब 1,10,000 युवाओं, 1,10,00,000 युवाओं को सीधे सीधे नौकरी। अब हम इंडस्ट्री से बोले कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आईटीआई, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वे सभी कौशल विकास के जो केंद्र हैं, ये सभी उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करके इंडस्ट्री को दे दें कि भाई ये देखो, आपको चयन क्यों करना है, क्यों ट्रेनिंग दे रहे, ट्रेनिंग हम फ्री में आपको दे देते हैं, आप हमारे साथ साइन करिए, ये लो जो इनको आप लेकर के जाइए, वहां अपने यहां जॉब दीजिए। जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा, इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है का कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ उन युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, माँ बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। भैया माँ बाप की तो एक सीमा होती है पैसे देने, कब तक देगा, उनके और भी खर्चे हैं, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, परिवार में और भी खर्चे होते हैं, उनके और भी सपने होंगे। तो अगर पढ़ाई के दौरान ही वह अतिरिक्त कार्य करता है और इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़ जाता है, तो कार्य के साथ साथ मानदेय भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी, सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उसकी नौकरी की गारंटी भी कहीं हो सकती है। तीसरा है, यूपी के अंदर जो देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना वह है एमएसएमई की। हमारे पास 96 लाख यूनिट है, यानी 96 लाख यूनिट। अगर हम सबको बोलेंगे भाई एक एक व्यक्ति को तुम्हें नौकरी देंगे, तो 96 लाख नौकरी यही मिल जाएगी। यानी नौकरी की कमी यूपी में आज के दिन पे नहीं है। केवल इन 96 लाख यूनिट में इनको मार्केट के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना और साथ साथ इन्हें